इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सिजेरिया स्थित घर पर फिर से हमला हुआ। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री के घर की तरफ आग के गोले दागे गए जो घर के आंगन में गिरे। पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। हमला कहां से हुआ, किसने किया, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिली है। चीन के पूर्वी शहर यिशिंग में एक कॉलेज कैंपस में छात्र ने भीड़ पर चाकू से हमला किया। इसमें 8 लोगों की मौत हुई है, 17 लोग घायल हो गए हैं। घटना विशी वोकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी में हुई। पुलिस ने बताया कि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। नरसिंहगढ़ में मलावर थाना क्षेत्र के जामनपुरा गांव में मामूली विवाद में दो भाइयों के बीच झगड़ा हुआ। इस दौरान एक भाई ने दूसरे बड़े भाई पर हमला कर दिया। देर रात उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नरसिंहगढ़ में खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने वाले हिस्ट्री शीटर रवि कुशवाहा की भोपाल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन शव को लेकर थाने पहुंचे। प्रदर्शन कर प्रशासन ने न्याय की मांग करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में झुंड से बिछड़े हाथी में एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही बीटीआर में पिछले महीने मरने वाले हाथियों की संख्या 11 हो गई। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर पीके वर्मा ने बताया कि 8 नवंबर को पनपता बफर क्षेत्र में हाथी का शावक अस्वस्थ अवस्था में मिला था। मथुरा के महावन थाना क्षेत्र में अज्ञात हमलावरों ने एक युवक की कुल्हाड़ी से गला रेतकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान पंकज निवासी मुरमान हाथरस के रूप में हुई है। चुकाव नगला धनुआ में रमा के यहां रहकर दूध का काम करता था। घटनास्थल से पुलिस ने कुल्हाड़ी बरामद की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर 3 हिस्सों में टूट गया। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, जबकि कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच में जुट गई है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना क्षेत्र में एक युवती का शव बोरे में बंधा मिला। शव की पहचान अब तक नहीं हो पाई। युवती के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पन्ना के गुढ़ा गांव में भालू ने एक किसान पर जानलेवा हमला कर दिया। भालू के हमले से किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक किसान खेत जा रहा था और इसी दौरान एक भालू ने उस पर अचानक हमला कर दिया। मथुरा के पैगांव निवासी स्वर्गीय अमोल पहलवान के भाई सुरेंद्र सिंह के अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। घायल सुरेंद्र सिंह का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनका कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते उन्हें निशाना बनाया गया। इससे पहले उनके भाई अमोल पहलवान की गोली मारकर हत्या की गई। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन परिक्षेत्र पतौर में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की और चीतल का शिकार करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के न्यायालय में पेश किया गया है। मामला बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पूर्व एरिया का है, जहां वन्यजीव संरक्षण के तहत सख्त कार्रवाई की गई है। ग्वालियर के केंद्रीय जेल में हत्या के आरोप में सजा काट रहे 2 कैदी पैरोल पर छूटने के बाद फरार हो गए। कैदियों पर केंद्रीय जेल की ओर से पहड़ापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है, लेकिन इस बार पुलिस ने करारबंदी सहित जमानत देने वाले 2 जमानतदारों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। उन्नाव की दही थाना पुलिस ने शातिर टप्पेबाज को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से बाइक और चोरी के गहने बरामद हुए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले एक महिला से आरोपियों ने लूट की थी। घटना में शामिल दूसरा आरोपी मौके से फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। बरामद बाइक को सीज कर ई चालान किया गया है। पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से कॉस्मेटिक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर गोदाम में रखा करीब 60 लाख का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने के बाद
पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। ग्वालियर में वन स्टॉप सेंटर से नाबालिग भाग गई। बताया जा रहा है कि कंपू थाना क्षेत्र के ट्रैरो के अस्पताल परिसर में स्थित बालिका वन स्टॉप सेंटर से दूसरी लड़की की विदाई समारोह चल रहा था। इसी बीच सुरक्षा स्टाफ को चकमा देकर नाबालिग भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है। विदिशा अहमदपुर रोड स्थित अभिनंदन गार्डन के पास नशे की हालत में एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। महिला नशे की हालत के बीच सड़क पर लेटी हुई थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला से पूछताछ की और महिला को उसके परिजनों को सौंप दिया है। भोपाल पुलिस ने देश भर में लोगों से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं जो पिछले 1 माह से भोपाल में किराए के मकान में रह रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पन्ना के ग्राम जरुआपार के किसान दिलीप मिस्त्री की रातों रात किस्मत बदल गई। उसे 7.44 कैरेट का नायाब हीरा मिला, जिसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है। दिलीप ने बताया कि इससे पहले उन्हें 15 हीरे मिल चुके हैं। ये सूलवा हीरा है। आज का हीरा भी 4 दिसंबर से शुरू होने वाली नीलामी में रखा जाएगा। सरगुजा में ऑनलाइन ठगी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शातिर ठगों के झांसे में आकर कई लोग अपनी शादी और गाढ़ी मोटी कमाई लूट चुके हैं। साल 2022 में अब तक 235 ऑनलाइन ठगी के मामले जिले भर से दर्ज किए गए हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस 135 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अन्य मामलों की जांच जारी है। मथुरा में पुलिस की शातिर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक घायल बदमाश को गिरफ्तार किया गया। दूसरा बदमाश मौका पाकर फरार हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए सीएचसी भेजा गया। बदमाश के पास से हथियार, बाइक समेत चोरी के 10,000 रुपए बरामद किए गए हैं। ग्वालियर में खनन माफिया और माइनिंग विभाग का नया कारनामा सामने आया। लाखों के माल और वाहन को राजरत होने से बचाने के थाने से जब्त वाहन को 12 मिनट बाद एक डंपर की गलत ढंग से रॉयल्टी मान्य कर दी गई। 62,000 रुपए ओवरडोज का जुर्माना भरकर उसको छोड़ दिया गया। कलेक्टर ने कार्रवाई की बात कही है। ग्वालियर के ऐतिहासिक किले में पर एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां देश के 40 से अधिक कलाकारों ने म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा की प्रस्तुति में दर्शकों का दिल जीता। भारतीय कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में सांस्कृतिक मंत्रालय और मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी मौजूद रहे। परसवाड़ा में बंजर नदी तट स्थित बगली पाट में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक मेले में 5 जिलों के ग्रामीण लोग भ्रमण के लिए आते हैं। बगली पाट का ये मेला कई वर्षों से चला आ रहा है। इस साल भी वरिष्ठ नेता अशोक मंडलेकर और उनके सहयोगियों ने मेले में विशाल भंडारे का आयोजन किया। पन्ना में यातायात पुलिस की अनोखी पहल देखने को मिली। यातायात थाना प्रभारी नीलम लक्षकार ने पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों को ट्रैफिक सिग्नल पार्क का भ्रमण कराया। साथ ही छात्रों को यातायात नियमों की जानकारी दी। साथ ही ट्रैफिक सिग्नल, रोड साइन, रोड मार्किंग, एक्सीडेंट के कारण समेत अन्य सावधानियों को लेकर चर्चा की। भोपाल पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी और उसका उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। नशे पर प्रहार अभियान के तहत पुलिस ने पिछले 24 घंटों में गांजा बेचने और पीने वाले करीब 2.5 दर्जन लोगों को पकड़ा है। ऐशबाग पुलिस ने जनता क्वार्टर से फरदीन पैग नामक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 200 ग्राम गांजा जब्त किया है। सूरजपुर जिले में कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को कुल्हाड़ी से सिर में हमला कर मौत की घाट उतार दिया। वारदात चैदरा चौकी के रैसरी गांव की है। केमठाए पैकर शराब के नशे में धुत आए दिन अपनी पत्नी के साथ विवाद करता था। वारदात के वक्त भी वो अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था, तभी उसके बेटे ने कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। भिलाई में फिर एक युवक की धारदार हत्या से हत्या कर दी गई। मामला छावनी थाना क्षेत्र के रामनगर तालाब के पास का, जहां मृतक रोहित सिंह अपने 2 दोस्तों के साथ चाय पीने निकला था और इसी दौरान उनका आपस में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोस्तों ने रोहित पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए।
बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र के शाहजादपुर गांव में एक महिला और उसकी बेटी ने जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या कर ली। दोनों के शव घर से कुछ दूर एक खेत में मिले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हमीरपुर में खनिज अधिकारी वशिष्ठ यादव ने एक ट्रक मालिक को डंडे से हमला करके घायल कर दिया। ट्रक मालिक के सिर पर गंभीर चोट आई है, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल से उपचार के बाद कानपुर रेफर किया गया। ट्रक मालिक का आरोप है कि खनिज अधिकारी उसे ट्रक संचालन के लिए 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। जबलपुर में जीआरपी और आप पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुवाहाटी एक्सप्रेस से आरोपियों को पकड़ा गया है। दरअसल दोनों आरोपियों ने पुणे में एक सरपंच का अपहरण कर उसकी हत्या की थी। बता दें कि जीआरपी पुलिस को आरोपियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है। बलरामपुर के दहेजवार गांव में मिले 3 नरकंकाल मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने झाड़ फूक करने वाले मुख्तार अंसारी नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एसपी वैभव बैंकर रामलाल ने बताया कि लव अफेयर के चलते ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। मिर्जापुर के सेमरा गांव में एक महिला की हत्या, लूट और पिटाई का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटे गए आभूषण, असला और कारतूस बरामद किया। पुलिस ने बताया कि ये दोनों आरोपी चुनार में हुई हत्या में भी शामिल थे। जबलपुर के विजयनगर थाना पुलिस ने एक होटल में दबिश देकर दैव व्यापार का खुलासा किया। साथ ही होटल में 5 युवक युवती को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। पुलिस ने बताया कि जबलपुर समेत आसपास के जिलों के गरीब वर्ग की लड़कियों को पैसे कमाने का लालच देकर दैव व्यापार में धकेला जाता था। कौशाम्बी में एक युवक को मुर्गा से इतना प्रेम था कि उसके कातिल को सजा दिलाने के लिए वह थाने पहुंच गया। तिसल पिपरी थाना क्षेत्र का जवई गांव निवासी शिवराम ने एक मुर्गा पाल रहा था, लेकिन पड़ोसी ने मुर्गे को पत्थर मार दिया, जिससे मुर्गे की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनकर कार्रवाई की बात कही है। खरगोन पुलिस की तत्परता से एक युवक की जान बच गई। दरअसल खलटाका चौकी पुलिस को सूचना मिली थी कि एबी रोड पर बने पुल से एक युवक ने नर्मदा नदी में छलांग लगाई। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी राजेंद्र आवासीय पुलिस बल के साथ नर्मदा नदी के पुल पर पहुंचे। मछुआरे की मदद से युवक को नदी से बाहर निकाला। देवास जिले की बागली पुलिस ने बाइक चोरों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने बाइक चोरों करने वाले और खरीदने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी के 5 बाइकें बरामद की गई हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को बागली न्यायालय में पेश किया है, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया है। छतरपुर जिले के ईश्वरनगर में कृषि विभाग सहित एसडीएम और तहसीलदार ने अवैध खाद भंडारण पर संयुक्त कार्रवाई की, जहां बड़ी मात्रा में डीएपी यूरिया खाद को जब्त किया गया। हालांकि ईश्वरनगर में कई जगह अवैध खाद भंडारण की जानकारी के बाद भी सिर्फ एक छोटी व्यापारी पर कार्रवाई की गई, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। सिवनी के संजय सरोवर भीमगढ़ बांध में नहर की मुख्य कैनाल फूट गई, जिसके कारण बड़ी मात्रा में पानी आसपास के खेतों में भर गया। बता दें कि रबी फसलों की बुआई का काम शुरू होने वाला है और ऐसे में किसानों को सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है, जिसके लिए नहरों में 15 नवंबर को भीमगढ़ बांध से पानी छोड़ा गया था। दिल्ली के इंद्रपुरी में रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और सांसद बांसुरी स्वराज ने रेलवे के फुटओवर ब्रिज की आधारशिला रखी। इस दौरान बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस फुटओवर ब्रिज से 6 लाख लोगों को फायदा होगा। जावत के ग्राम सरोदा में सड़कों पर बहता गंदा पानी स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ा रहा है। सड़क पर गंदे पानी के कारण राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीण कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार ग्रामीणों की सुध लेने को तैयार नहीं है।
उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रचार प्रसार की रफ्तार तेज हो गई है। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार प्रचार करने पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग मुस्लिम लीग का समर्थन करते हैं, ये लोग मुस्लिम लीग को पसंद करते हैं। कोरजा में उपक्षेत्रीय प्रबंधक के अड़ियल रवैये के कारण कोयला खदान में काम करने वाले मजदूरों ने ड्यूटी पर नहीं जाने का निर्णय लिया है। मजदूरों ने आज सुबह से ही खदान में काम करने से इंकार कर दिया। इसका मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि उपक्षेत्रीय प्रबंधक ने रिलेवी पाली के मजदूरों की ड्यूटी बंद कर दी है। झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड के बाद मुजफ्फरनगर प्रशासन अलर्ट पर है। मुजफ्फरनगर में जिला अस्पताल में बने बच्चों के वार्डों का गहनता से निरीक्षण किया गया। जिला हॉस्पिटल के ऑक्सीजन प्लांट, फायर सेफ्टी और विद्युत सुरक्षा को चेक किया गया। एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह और अग्निशमन अधिकारी ने अस्पताल में गहनता से जांच की। बस्ती के जिला अस्पताल का एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान ने निरीक्षण किया। अचानक निरीक्षण करने पहुंचे एडीएम ने अस्पताल के अंदर काफी सारी खामियां देखी, जिसको लेकर उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाई। ज्यादातर लाइट की कमियां मिलने पर जल्द से जल्द सही कराने के एडीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। दिल्ली में लगातार 5वें दिन प्रदूषण का स्तर गंभीर कैटेगरी में दर्ज किया गया। रविवार सुबह शहर के 14 लोकेशन पर AQI 400+ दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 37% प्रदूषण दिल्ली और आसपास के राज्यों में पराली जलाने से हुआ है। वहीं 12% पॉल्यूशन की वजह गाड़ियों से होने वाला कार्बन उत्सर्जन है। उत्तर पूर्वी हवाओं के कमजोर होने से मध्य प्रदेश में ठंड का असर है। भोपाल और जबलपुर में टेम्परेचर सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे है। भोपाल की रातें पिछले साल से ज्यादा सर्द है। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में टेम्परेचर 2 डिग्री तक लुढ़क सकता है। ग्वालियर चंबल संभाग में ठंड का असर ज्यादा बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में ड्राई मौसम के कारण बस्तर संभाग को छोड़कर लगभग सभी जिलों में रात के तापमान में गिरावट आ रही है। ये दौर 5 दिनों तक जारी रहेगा, जिससे अभी और ठंड पड़ेगी। अंबिकापुर में तापमान में 10 डिग्री की गिरावट आई है, तो वहीं रायपुर समेत सभी जिलों में रात का तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री कम रहा है। धुंध के चलते वेस्ट यूपी के शहरों की हवा लगातार बिगड़ती जा रही है। शनिवार को मुजफ्फरनगर देश का चौथा सबसे प्रदूषित शहर रहा। मेरठ का AQI बढ़कर 342 पहुंच गया। बागपत में भी प्रदूषण का स्तर 310 तक पहुंच गया। गाजियाबाद का AQI 369 दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अगले कुछ दिनों में सर्दी और ज्यादा बढ़ेगी। बिहार में तेज पछुआ हवा चल रही है, जिससे ठंड बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में राज्य के न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की जाएगी। इससे प्रदेश में और ठंड बढ़ेगी। रविवार सुबह मुजफ्फरनगर, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल में घना कोहरा देखने को मिला। और उत्तर भारत में हो रही बारिश, बर्फबारी के असर से राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में कूल डे जैसा मौसम हो गया है। सीकर के फतेहपुर में रविवार सुबह घना कोहरा रहा। विजिबिलिटी 40 मीटर से कम रही। सीकर, जैसलमेर में आज सुबह कोहरा नजर आया। फतेहपुर पर सुबह न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।